क्वालिटी कम कर देगा तो नहीं दिख रहा। जल रही है, आप ज्यादा गोरा दिख रहे तो दिखेगा हो जाएगा। थोड़ा कम कर देते हैं। ध्यान दीजिए, पांचवा में किसी को पूछना है 1 से 5 तक हो गया था ना सवाल 5.1 का। 5 में आपको पूछना है क्या बोल रहा है पांचवा। क्या पूछना है, क्या बता। चौथा का दूसरा बताओ, तो मुंह से आवाज बना ली। क्या है, ए बराबर दिया हुआ, डी बराबर दिया था, ए पी बराबर ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2 डी प्लस 3 डी 3 कॉमा 3 प्लस कॉमा कहा देते हैं, बराबर कहा देते हैं। 3 प्लस 0 एक बराबर नहीं दीजिए, 3 कॉमा 3 प्लस 0 फिर 3 प्लस 2 इंटू 0 2 इंटू 0 फिर 3 प्लस 3 इंटू 0। ऐसे नहीं होता, एक के जगह पे 3 फिर एक के जगह पे 3 3 के जगह पे 0 फिर एक के जगह पे 3 जो मान है वो रखते रहिए, 2 के लिए 2 को डी का मान 0 फिर एक के जगह पे 3 जो 3 के लिए 3 डी का मान 0। आप पर 3 का 3 में जोड़ेंगे 3 रहेगा, ये भी 3 में 0 जोड़ेंगे 3 सब 3 3 3 समझे। हाँ सर आना 2 मिनट आ रहा है लेकिन 5 मिनट के बाद। आप लोग का हल्ला बंद कर लीजिएगा। अरे तुमको सुनाई नहीं देता टकला का छिला है। अच्छा बगल से छिला है। देखिए पांचवा का एक भी नहीं बना आपसे, एक तो हम बता ही दिए थे तब एक को कैसे नहीं बना। क्या बोल रहा है निकालने के लिए, 2 को बता दिए थे। एपी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। देखिए पांचवा का पहला बता ही दिए थे, दूसरा देखिए पांचवा का दूसरा -3.1 -3.0 -2.9 -2.8 ठीक है। प्रथम पद किसको बोलते हैं, जोड़ा। ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो अपने करिएगा, वो सब समझी हुई है, सोचेगी कि नहीं समझे। तुम लोग अगली बारी पंचवा हो। प्रथम पद ए बराबर -3.1, जो पहला पद है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद पहले जो है ठीक है, उसको ए से सूचित करते हैं ठीक है। अब पर सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सार्वंतर देखिए कैसे निकालते हैं। सार्वंतर बराबर फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। सार्वंतर को D से सूचित करते हैं, T2 माइनस T1 यानी T2 पहला पद को T1, दूसरा को T2, तीसरा को T3, चौथा को T4, पांचवा को आठवां को T8। इसी प्रकार यहाँ दूसरा में से पहला को घटाइए या तीसरा में से दूसरा को घटाइए, चौथा में से घटाइए, किसी में से घटा लीजिए। -3.0 में से घटाएंगे -3.1 को, तो 2 तो माइनस हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3.0 प्लस 3.1। अब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, जुटेगा कि घटेगा, अलग अलग है ना घटेगा। बड़ा है 3.1, इसको ऊपर रखिए और नीचे लिखिए -3.0। एक में 0 गया, एक बच गया, 3 में 3 गया 0। इसका सर्वांतर आ गया D बराबर 0.1। बड़ा का चिन्ह प्लस था, प्लस नहीं आ गया। समझ गए बात को। ऐसे ही पांचवा का पूरा बनाना है। पहला पद जो रहेगा उसी को प्रथम पद बोलते हैं, और दूसरे में से पहले को घटाने पर या तीसरे में से दूसरे को घटाने पर जो प्राप्त होगा वह आपका सार्वंतर कहलाएगा ठीक है, जिसको D से सूचित करते हैं। अब ध्यान दीजिए छठा में, छठा नंबर सवाल, छठा आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है।
देखिए पांचवा में आपको बोल रहा था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रथम पद, पांचवा में आपको बोल दिया था कि निम्नलिखित जो है ना नीचे जो लिखा हुआ है वो समांतर श्रेणी में है, लेकिन आपको यहाँ पूछ रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है। यदि समांतर श्रेणी एपी में एपी बनाते हो तो इसके सर्वांतर ज्ञात करें और इसके आगामी 3 पद ज्ञात करें। अगर ये देखिए पहले तो चेक करिए कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा तो इसका सार्वंतर बताएंगे। क्या बताएंगे? सार्वंतर, मतलब ये कितना कितना अंतर है इसके बीच, ठीक है। और इसके आगामी 3 पदों को भी ज्ञात करना है। जितना पद दिया वो तो ठीक है, इससे आगे अगर 4 को पद दिया तो T5 निकालिए, अगला T6 निकालिए, T7 निकालिए। आगामी कितने पद को करा निकालने के लिए? आगामी 3 पद को ज्ञात करें। तो निकालते हैं। पहला आपका 1 -1 -3 5। छठा का पहला 1 -1 -5 देखिए पूरा सवाल नहीं लिखे हैं आप लोग के पास किताब है, समझ गया है। क्या करना है? चेक करना है पहले कि ये एपी में है या नहीं। जब ये आपको जांच करने के लिए कहेगा ना एपी में है या नहीं, तो कैसे जांच करेंगे आपको पता। देखिए अरे ये सार्वंतर कब होगा? जब इसका अंतर हमेशा बराबर होगा। सार्वंतर बराबर जब होगा तब नहीं एपी में होगा। सार्वंतर जब इसका क्या होगा? हमेशा बराबर आएगा। इसका जो अंतर है बीच का वो हमेशा बराबर आएगा तो एपी में होगा। तो पहले एक बार निकालते हैं D1। अब इसमें 3 को D निकाल के देखेंगे। तीनों अगर बराबर आ गया तो एपी में तो पहले D1 निकाल लेते हैं। D1 बराबर फॉर्मूला लेते हैं, T2 में से T1 को घटाते हैं तो T2 माइनस T1। इसमें से घटाइए, -1 में से घटाएंगे इस 1 को, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ गया, कितना आ गया? -2 आया, -2 आ गया D1 का मान। चलिए फिर से एक और ट्राई करिए, D2 निकालिए। इस बार दूसरा में से पहले को घटाए थे ना, अब तीसरा में से दूसरा को घटा के देखिए T3 माइनस T2। तीसरा पद आपका -3, इसमें से घटाएंगे -1 को, तो चिन्ह दोनों प्लस हो गया, -3 + 1 हो गया, बचेगा बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस में 2 आया। फिर से निकालिए D3 बराबर T4 माइनस T3 करके इस बार तो चौथा पद आपका -5 -3, एक घटाने के लिए माइनस और एक पहले से माइनस है, -5 जोड़ 3 घटेगा, अलग अलग चिन्ह है तो 2 बचेगा, बड़ा का चिन्ह माइनस, सब आया बराबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अंत में लिख दीजिए अतः अनुक्रम एपी में है। अब आपको करा यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर बताइए और आगामी 3 पद को निकालिए। एक प्रथम पद भी खोलना निकालने के लिए। चलिए अभी एपी में है तो इसका प्रथम पद तो हम जान ही गए, क्या होगा प्रथम पद? अरे प्रथम पद ही ना होगा पहला, एक सार्वंतर का रहा, तो सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर D बराबर D का मान कितना आया? -2। यही जो बार बार घटा है, -2 यही ना अंतर है, ये सार्वंतर कहलाएगा, ठीक है। चलिए A और D का मान निकालिए, ठीक है। A का भी पूछता था पहला पद लिख देते, लेकिन नहीं पूछ रहा, पर आगामी 3 पद निकालिए। क्या मतलब? आगामी 3 पद निकालिए। तो आगामी क्या को पद दिया? 1 2 3 4 को पद दिया ना, तो आपको 5वां 6वां 7वां पद निकालना है। 4 को दिया है, 5वां 6वां 7वां, तो T5 निकालेंगे, T6 निकालेंगे, T7 निकालेंगे। तो T5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + 4D। अरे इससे याद रखोगे ना, बहुत बड़ा है। देखो Tn बराबर A + n - 1 × D में होता है, तो वही n - 1, तो n क्या मान? 5वां पद निकाला, उसमें से -1 किए तो 4वां पद हो गया × D, तो A + 4D। 5वां पद निकाला तो A + उससे कम D, 6वां पद निकाला तो A + उससे कम D, समझ गए? तो A का मान यहाँ रख दीजिए। A का मान कितना है? 1 है,
बराबर, ठीक है। ए का मान 1 है, जो 4 के लिए 4 गुना डी के जगह पे -2, 1 ऐसे ही रहेगा, गुना कर दिए तो -8 हो गया, 1 में से 8 गया तो बचा -7 हो गया। पांचवा निकाल दिए, अब छठवां निकाल लीजिए। छठवां का फॉर्मूला क्या है? 6 बराबर a प्लस 5b से कम d, 5b इज इक्वल टू a के जगह पे 1 प्लस 5 इनटू -2, 1 ऐसे रहेगा, गुना कर दिए -10 हो गया, घटाएंगे -9 आ गया। अब निकाल देंगे t7, t7 निकालेंगे तो a प्लस 6d, a के जगह पे 1 प्लस 6 के लिए 6 इंटू d के जगह पे -2, 1 -12 हो गया, घटाएं तो बराबर से -11 हो गया, तीनों पद निकल गया। अब अंत में लिख दीजिए आगामी 3 पद बराबर, आगामी 3 पद क्या सब निकला? -7 -9 -11, तो दिक्कत है। ये आपका हो गया छठा का पहला। इसी प्रकार इसके सारे को बनाना है। एक और कोई इसमें से पूछ लीजिए, अभी बता देते हैं। एक और दो, अरे 15 को आई तामू देखे छिए। अब मान लीजिए कोई एपी में नहीं आता है, कोई एपी में नहीं आता, यहीं पे अगर डी देखिए एगो डी निकाले, अगर दूसरा डी सेम आया और तीसरा भी अलग हो गया तो लिख देंगे एपी में नहीं है। अगर पहला निकाले दूसरा निकाले यही अलग हो गया तो तीसरा निकालने की जरूरत है ही नहीं, यहीं पे लिख देंगे अतः अनुक्रम एपी में नहीं है, बस उसका ये सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। एपी में है ही नहीं तो अगला पद निकलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि कौन सा 10वां रूट वाला है, डर लगा हो 10वां, देखिए क्या रूट अंडर 5 का बता रहा है, 5 अरे वो छोड़ो ना, वो ऐसे एक और भी ऊपर से बना है, एक और भी नीचे से बना दो, 10वां हो गया, इसे में लिखा था। चलिए √3 √12 और √48, √3 √12 √48, उससे ऊपर आपका कुछ बट्टा वाला सब है, और बट्टा वाला में जो सर्वांतर निकालिएगा वो सही से निकालिएगा, बट्टा काटा बना के, ठीक है। √192, इसको क्या करेंगे सबका पहले तोड़ लेंगे, जो सब निकलने वाला ना रूट से बाहर उसको निकाल लीजिए। √3 आपका ऐसे रह जाएगा, √12 के लिए निकल जाएगा 2√3 हो जाएगा। आप ये सब नहीं जानते हैं तो बहुत बड़े पूर्वक है, आपको 9th वाले बैच में ये सब सिखाएंगे, ठीक है। 12 कैसे तोड़ दिए, 2 छक्के 12, 2 किया 6, 3 का 3, तो 2 को 2 के लिए 1 को 2 बाहर निकल गया, अंदर में ये अकेला 3 रह गया, ठीक है। 48 का तोड़ लीजिए, क्या बोले रे, गलती तोड़ दिए, हाँ 24 12 6 3, चलिए तो 2 को 2 के लिए 1 को 2, 2 को 2 के लिए 1 को 2, यानी 4 निकलेगा बाहर, अंदर में जाएगा 3। आगे आइए 192 का तोड़िए, 9 6 4 8 24 12 6 3, 6 को 2 है ना, तो 3 को 2 बाहर निकलेगा, 3 को 2 का मतलब 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 को 2 के लिए 1 को 2, 2 को 2 के लिए 1 को 2, 2 2 2 निकलेगा तो निकल गया 8, क्या निकला 8, तो रूट में बच गया 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसका निकालिए d1 d2 d3, d1 बराबर निकाल लेते हैं t2 माइनस d1, यानी 2√3 में से घटाएंगे √3 को, तो 2 को √3 में से 1 को √3 किया तो कितना आया, इधर √3 आया। d2 बराबर निकालिए, d2 बराबर 4√3 में से घटाएंगे 2√3 को, फॉर्मूला लिख दो d3 माइनस d1, तो 4√3 में से घटाएंगे क्या,
T2 घटेगा, T3 में से T2 घटेगा, 4√3 में से घटाएंगे 2√3 को, 4√3 में से 2√3 गया, कितना बचा 2√3। देखिए यहीं पे अलग आ गया, पहला जो समांतर निकाल रहे थे वो और दूसरा जो निकाले वो दोनों क्या हुआ अलग आ गया, आगे निकालने की जरूरत नहीं। लिख लीजिए चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः अनुक्रम AP में नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत है? समझ गए ना? छठा बन जाएगा पूरा। रोक दीजिए तो, रुक 2 मिनट के लिए रोकिए, 1 मिनट रोकिए। देखिए 7वां में आपको बोल रहा है लड़का, 6ठा में क्या था? सादा में कारण निम्नलिखित परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों है? ठीक है, समझ के बात को? चलिए आपको बताना है कि इसमें कौन एपी में है और क्यों है। तो इसको निकाल के देखेंगे कि एपी में है या नहीं है, चेक कर लीजिए। क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जब आरंभिक वेतन 8,000 रुपया तथा वार्षिक वेतन में 500 रुपया है। और देखिए और एक शिक्षक का जो आरंभिक वेतन है ना, आरंभ जानते हैं शहर में? आरंभ मतलब शुरुआत, क्या हुआ? शुरुआत। तो शुरुआती वेतन जो था एक शिक्षक का वो 8,000 था और प्रति वर्ष वृद्धि कितना हो रहा है? 500 रुपया का वृद्धि हो रहा है। पहला पद इसका क्या आ जाएगा? 8,000। पहला पद ये हो गया सबका, पहला पद 8,000, दूसरा पद 8,500, तीसरा पद 8,000। देखिए 7वां नंबर, 7वां का पहला एक शिक्षक का वेतन जो आरंभिक पैसे जमा किए थे, आज करना है क्या? एक ही महीना का सिग्नेचर करेंगे और 2 महीना का ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही होता है। आरंभिक वेतन 8,000 रुपया तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा है कि एपी में है या नहीं। देखिए पहला पद हो जाएगा 8,000, क्यों? तो वही तो निकाल के दिखाइए ना, 8,000। और दूसरा पद देखिए प्रत्येक वर्ष कितना कितना बढ़ रहा है? 500। तो 8,000 और 500 कितना हो जाएगा? 8500। फिर 500 जोड़ेंगे 900, फिर 9500, फिर 10,000। ठीक है, 1,00,000। समझ के बात को? तो इसका देखिए एक बार डी निकाल के देखिए, डी बराबर क्या हो जाएगा? D1 निकाल के देखते हैं तो 8500 में जैसा आपने इतना छठा सवाल था ना वैसा ही बन गया। चेक कर लीजिए 85 100 माइनस 800 बच गया 500। ठीक है, फिर से D2 निकाल लीजिए तो 9,000 में से 100 घटा के देखिए 8500 को तो कितना आ गया?
500। D3 निकालिए, D3 बराबर कितना है 95। 100 में से घटाइए 9000 को, कहा गया वही 500। ठीक है, तो ये आपका एपी में है, जी सर। जहां प्रथम पद क्या है 8000। 8000 और समांतर कितना है 500। लिख दीजिए अंत में। अच्छा है, क्रमागत वर्षों में वेतन क्रमागत वर्षों में वेतन एपी में है, जहां ए बराबर क्या हो जाएगा 8000 और डी बराबर 500। वो दिक्कत है। इसी प्रकार इस लॉजिक को समझना है, बस हो गया। ठीक है, लॉजिक को समझना है और उस हिसाब से अनुक्रम बनाना है और उस अनुक्रम को चेक करना है कि एपी में है या नहीं। अगर है तो लिख दीजिए आपका क्रमागत वर्षों में वेतन एपी में है। समझिए बात को। आप क्या बोल रहे हैं कि क्यों नहीं, क्यों का जवाब दीजिए। अरे ये क्यों का ना जवाब हुआ कि D1 D2 D3 बराबर है, क्योंकि D1 D2 D3 बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। ठीक है, अगला देखिए। अब समझिए सब आदमी, रुक जाइए, जो जो समझा रहा है उसको समझिए, घर पे बनाइएगा। इसमें एक आध ऐसा है जो बताना पड़ेगा। हाँ बता देते हैं। देखिए ए लड़का, दूसरा प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा दिया, आगे बात होगा टैक्सी भाड़ा का। ठीक है, और जब प्रथम किसी 15 किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया, प्रथम किसी का भाड़ा 15 रुपया है, प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना है। अगर आप पहले 1 किलोमीटर टैक्सी से जाइएगा तो 15 रुपया लगेगा। कितना 15 रुपया लगेगा। अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया भाड़ा बढ़ेगा। देखिए, अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो 15 रुपए लगेगा, उससे आगे 1 किलोमीटर बढ़ेगा तो 8 रुपया बढ़ेगा, फिर 1 किलोमीटर 8 रुपया, फिर 1 किलोमीटर 8 रुपया। तो यहाँ पे आपका अनुक्रम क्या बनेगा, पहला हो जाएगा 15, पहला क्या हो जाएगा। अब 15 में 8 जुड़ गया तो हो गया 23, फिर 8 जुड़ गया हो गया 31, फिर 8 जुड़ गया हो गया 39 डॉट। डी निकालिए, D1 निकालिएगा, D2 निकालिएगा, D3 निकालिएगा, तीनों बराबर आएगा। अंत में लिख दीजिएगा अतः टैक्सी भाड़ा एपी में है, जहां ए बराबर 15 और डी बराबर जितना बढ़ रहा है 8 तो डी का मान 8 ही निकलेगा ना। डी बराबर 8। बात समझे, कौन सब नहीं समझे। सेम यही सवाल है, बस उसमें वेतन दिया हुआ था 8000, इसमें प्रथम टैक्सी भाड़ा दिया हुआ 15 रुपया और उसमें बढ़ रहा था 500, इसमें बढ़ रहा है 800। यहाँ शुरू किए थे 8000 से, 8 रुपया बढ़ रहा है। यहाँ 8000 से शुरू किए थे, दूसरा में किससे शुरू करेंगे 15 से, और 8 बढ़ते जाएंगे। 15, 23, 31, 39 डॉट डॉट। D1 D2 D3 निकालिएगा, बराबर होगा, लिख दीजिएगा अनुक्रम में। अनुक्रम एपी में है। ठीक है ए लड़का, तीसरा समझो। और एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है और नीचे वाला डंडा 45 सेंटीमीटर का है, तो ये एपी में है कि नहीं। देखिए कह रहा एक सीढ़ी है इस टाइप से सीढ़ी, नीचे का जितना डंडा है प्रत्येक डंडा 2-2 सेंटीमीटर छोटा होते जा रहा है। ठीक है, जबकि सबसे निचला वाला जो है 45 सेंटीमीटर का। पहला मान क्या हो जाएगा 45, दूसरा 45, 2-2 घट रहा है, तीसरा 41, 39 डॉट डॉट डॉट। D1 निकालिएगा, D2 निकालिएगा, D3 निकालिएगा, बराबर आ गया। तो लिख दीजिएगा सीढ़ी के डंडों की लंबाई AB में है। सीढ़ी के डंडों की लंबाई लिख दीजिएगा। बात समझे।
चौथा नंबर देखिए, कह रहा है किसी खाते में प्रति वर्ष जमा की गई राशि, किसी खाते में प्रति वर्ष जमा की गई राशि 10,000 रुपए का मूल राशि 10,000 रुपए मूल राशि है। 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। क्या हो रहा है? जमा की जाती है। 10,000 रुपया मूल वेतन है, प्रति वर्ष कितना रेट दे रहा है वो, दर कितना दे रहा है 8%। तो आपको पूछ रहा है कि क्या ये एक ही में हो सकता है, तो पहला वाला तो क्या हो जाएगा, पहला मान नहीं निकालेंगे जी। हाँ, तो मिश्रण का फॉर्मूला याद है, 8वां में पढ़ाए थे। मिश्रण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर, बोलिए मिश्रण को ऐसे सूचित करते हैं ना, एक छोटी मान बोले ना, मिश्रण बराबर ये फॉर्मूला नहीं है कि 2r + 1/100 into 1 + r/100 पावर n। देखिए क्या बोले, क्या प्रतिशत निकालना है, बोले प्रतिशत का मान निकालना तो 100 से भाग दीजिए, प्रतिशत का। हाँ बोलिए, हाँ पता है इस पे नीचे। हाँ चलिए देखिए, इसका तीसरा नंबर देख, चौथा देख लो, रुको अभी करना चौथा, रुको ना, उतारने के लिए तो पूरा जिंदगी बचा हुआ। किसी खाते में जमा की गई राशि 10,000 रुपया है, तो जो मूल वेतन होता है ना रे, मूल धन जो होता है उसको पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पी बराबर आपका है 10,000, कितना है 10,000, ठीक है। और जितना दर होता है उसको आर बोलते हैं, रेट 8% है, ठीक है। और समय कितना है, समय तो आपको आगे जितना जो वर्ष का निकालेंगे वो रहेगा, ठीक है। तो a का जो फॉर्मूला था ना, a का फॉर्मूला था p × 1 + r/100 to the power n। तो पहले हम निकालेंगे a1 नहीं p1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, p1, यानी पहले वर्ष का ये निकालेंगे धन, फिर दूसरे वर्ष का धन मिश्रण, ठीक है। तो p बराबर p के जगह पे क्या रख देंगे 10,000, 1 + r के जगह पे 8/100 का पावर 1, ठीक है 1। फिर 10,000 कट जाएगा, 4 × 8 25 चौके 100 बट्टा जो अंदर में बना लीजिए, 25 जगह 25 25 2 27/25 आएगा। पावर 1 है, उसको एक ही बार लिखेंगे, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। 25 से काट दो, 25 चौके 100, दोनों जीरो ऐसे कर जाएगा। 27 को 4 से गुना करो, 7 से 28 के 8 से 2, 108 पे 2 जीरो 2 4 8 2 10, 108 पे 2 को 0, इतना आ गया T1, यानी पहला मान। अब दूसरा निकालिए, T2 का मान निकालिए, T2 बराबर हो जाएगा, फिर 10,000 ऐसे रहेगा, D के जगह पे 1 + r/100 के जगह पे ये भी ऐसे रहेगा ना, r/100 के जगह पे कितना 8/100, पावर में कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 2/25 है ना कट के। यहाँ पे बस क्या करेंगे, बटा जोड़ बनाएंगे तो कितना है, 27/25 ना, तो 10,000 गुने 27/25 को लिखेंगे 2 बार, 27/25 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है। काट दीजिए, 25 चौके 100 और 2 में 0 उतार दीजिए, फिर काट दीजिए, 25 से 25, इसको काटेंगे तो 25 से 25 बच गया, इसमें से 15, तो 25 छक्के 150, 16 बच गया। 16 गुने 27 गुने 27 गुना करो, आपको तो गुना सब आता नहीं। 229 को 16 से कर दीजिए, तो क्या चाहिए? 729 को 16 से, क्या 729 को 16 से 27 27 से तो 729 होता है। यार कमाल कर रहे हैं यार, 9 से 2 7 9 2 11 7 9 का 9 5 का 5, अरे गड़बड़ हो रहा है, से गुना कीजिए, 729 गुना भी भूल गया, 18 होगा,
14 4 18 और चला के दोबारा से 1 729 को कर देंगे हम 16 से 17 4 से 5 17 5 17 4 5 से 1 17 42 से 43 729 4 16 के 4 से 1 11,664 सही क्या रहे हैं 11,664 चले हम इसी प्रकार निकालेंगे D3 देखिए D3 बराबर अच्छा इसी में निकालना है ना D3 निकालेंगे 1000 ऐसे रहेगा इंटू 1 प्लस 8/100 फिर से ऐसे ही पावर में 3 हो गया काट दीजिए 2 बार में 25 बार में इंटू में क्या को आ जाएगा ये 27/25 27/25 कहाँ से आ रहा समझ रहे हैं बट्टा जोड़ बनाते हैं तो 27/25 आया और जब इसको पावर है उतना बार लिखिएगा 25 से कट जाएगा 400 बार में फिर से इस 25 से कट जाएगा 16 बार में हम नहीं करने वाला है अरे तो दशमलव में आ जाएगा गुना करिए उसको भाग दीजिए हमको नहीं आता गुना बहुत बड़ा है 1000 निकालना पड़ेगा 11,014 को 17 से कर लीजिए एपी में नहीं होगा इतना आया 12,597.12 ठीक है 3 को निकालिए अब ज्यादा नहीं जाएंगे आगे हम इसका चेक करेंगे D1 D2 बराबर आया एपी में है अन्यथा नहीं है हम निकालिए D1 बराबर लिख दीजिए अब D1 बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1 T2 का मान निकाले हैं 11,664 माइनस T1 का मान था 10,800 कितना आया